गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के आप सबको राम राम। कैसे हो आप सब? तो ये सुबह की 5:45 बज रहे हैं और यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह करके रेडी हो गई। आज मॉर्निंग का रूटीन शेयर नहीं किया क्योंकि पिछले 2-3 वीडियो से मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर दिया था और मैं अपने रेगुलर टाइम पे ही उठ गई थी, मतलब 4 बजे। और बस मतलब 3:30 4 इस बीच में मेरा हो जाता है। तो बस आज अब दिनचर्या हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे आप सबको पता है कि मुझे सुबह सुबह चाय की आदत है, तो मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना ली हूँ। यहाँ मेरी चाय बन रही है और तब तक के मैंने आलू बॉईल किए थे और इसमें मैंने थोड़ा ब्रेड क्रम्स और जो जीरा पाउडर है, नमक, ऑरिगेनो, ये सब डालकर मैं इसे अच्छे से मैश कर रही थी क्योंकि बच्चों को आज टिफ़िन में देंगे आलू की टिक्की। तो देखिए, इस तरीके से आलू बॉईल कर लिया, इसमें सारा ये जितना भी मटेरियल था वो ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और छोटी छोटी सी सुंदर सुंदर सी टिक्कियाँ बच्चों को बना कर देते हैं। तो यस फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ब्रेड क्रम्स लिया था मैंने, ये जो है रोस्टेड गार्लिक ब्रेड क्रम्स, और इससे कैसे कि थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है बाहर से और अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर बस फटाफट से मैंने छोटे छोटे से गोली बना ली थी और टिक्की बनाकर उन्हें मैंने बाहर से इससे कोट कर दिया था ब्रेड क्रम्ब से, और ऐसे करके पूरी टोटल 6 टिक्कियाँ बन गई थी मेरी। और बस फिर मैंने एक पैन पे डीप फ्राई नहीं किया क्योंकि रिदम को डीप फ्राई चीज़ें बहुत कम पसंद आती है, मतलब पकौड़ी वकौड़ी ऐसे खा लिया। अदरवाइज़ आलू वगैरह की तो, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा ऑयल लेता है ना, तो रिदम नहीं खाता है, इसलिए मुझे उसको मतलब सेमी फ्राई ही करके देना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे पैन पे फिर मैंने ऑयल डालकर इन्हें हल्के से फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ पे गरम पैन पे ऑयल अच्छे से गरम कर लिया है और अच्छे से इन्हें हम लोग रोस्ट कर लेते हैं। और बस ये तो एक एवरीडे मदर का प्रेशर है कि टिफ़िन में क्या दे, मतलब ये तो मुझे लगता है मतलब यूनिवर्सल प्रॉब्लम ही हो गई कि दिन भर क्या बनाए यार। मतलब पहले सुबह बच्चों के लिए बनाओ, फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर लंच बनाओ, फिर इवनिंग में कुछ स्नैक्स दो। स्नैक्स तो मैं हमारे यहाँ मतलब मैं मोस्टली फ्रूट में ही काम चला लेती हूँ इवनिंग टाइम में, एक सीजनल फ्रूट सभी को। और बस फिर उसके बाद डिनर में क्या बनाओ, मतलब सारे दिन बनाओ। कई बार तो ऐसे हो जाता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं मतलब वीक में से एक दिन मैं ब्रेक लेती हूँ इन सब चीज़ों से। और सैटरडे को मैं बाहर, मतलब सैटरडे मैं मॉर्निंग का सिर्फ काम करती हूँ और उसके बाद इवनिंग में ग्रॉसरी वगैरह लेने का ये कि बाहर ही खा के, मतलब एक दिन मुझे सेल्फ केयर के लिए चाहिए। सेल्फ केयर इन द सेंस जस्ट फॉर मेंटल पीस, कि मुझे हेडेक नहीं हो कि क्या बनाऊँ क्या करूँ। ये तो मैं प्रेफर करती हूँ एक दिन शांति से बाहर का खाया जाए और माइंड रिसेट किया जाए। स्वीट पोटैटो दे दिया, यहाँ थोड़ा केचप, और यहाँ पे मैंने जो पैटीज बनाई है वो, वाणी को चाहिए टिफ़िन में ऑरेंज, रिदू को एप्पल, दोनों भी ये कम खाते हैं, मतलब वाणी एप्पल कम खाती है, रिदम ऑरेंज कम खाता है, तो फूड में उनके चॉइस का दे दिया है। वाणी, गुड मॉर्निंग। वाणी उठो बेटा उठो, चलो स्कूल चलना है ना। वाणी गेट अप, चलो वाणी जल्दी से उठो, चलो। और बस बच्चे उठने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट उठाओ, उन्हें रेडी करो, नहलाओ धुलाओ, दूध पिलाओ, और सब कुछ टिफ़िन विफ़िन रखना करना हो जाता है, मतलब उस भागा दौड़ी में कुछ भी शूट नहीं होता है। फिर स्कूल छोड़ कर आओ, आके अपना वॉक पर जाओ और एवरीथिंग। उसके बाद फिर ये हुआ था हमारा स्नैक्स का, ब्रेकफास्ट का टाइम, सॉरी। और फिर यहाँ पे मैंने आज बनाया था चना अजोर गरम। तो मैंने बोला था कि वही हेडेक कि क्या बनाएं। तो फिर यहाँ पे मैंने मोटे मोटे से अच्छे बड़े बड़े ना क्यूक्यूम्बर, टमाटो और अनियन चॉप कर लिए थे, थोड़े से क्रंची से लगे, एकदम बारीक बारीक नहीं किए, और क्योंकि वो फिर पानी बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, एक बड़े बड़े ऐसे क्रंची से लगते हैं। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट, ये मसाला और जीरा पाउडर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ा सा कोरिएंडर इस पर चॉप कर दिया और बढ़िया सा ऐसा हमारा एक ड्राई ब्रेकफास्ट बना लिया। तो बस, और ये खाने में काफ़ी टेस्टी यम्मी लगता है और हेल्दी भी है। तो इस तरीके का हो गया था हमारा शॉर्टकट ब्रेकफास्ट। इसके साथ हो गई थी कॉफ़ी। तो
कभी कभी ऐसे काम चलाना पड़ता है। उसके बाद फिर यहाँ पर मुझे बनाना है चाय मसाला, क्योंकि जो बाहर का चाय मसाला लाते हैं यार वो इतना पाउडर फॉर्म होता है, उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है चाय में, और पैसे भी उतने ही वेस्ट हो जाते हैं। कोई मतलब 6-7-8 से ऊपर ही आता है चाय मसाला, और मज़ा भी नहीं आता है मुझे, और वो पाउडर वाला तो बिल्कुल नहीं। तो मैं घर में ही चाय मसाला बनाती हूँ, जिसके लिए मैं अदरक लेकर आई थी अभी, और ये जो बड़ा टुकड़ा आपको बाहर दिख रहा है वो मेरा पहले का है। तो जो अभी लेकर आई थी मुझे इंडियन जिंजर मिल गई थी, तो इसे अच्छे से धो लेती हूँ, और बाद में इनको बारीक बारीक कट करके मैं चॉप कर लेती हूँ। और इसे 1 से 2 दिन की अच्छी धूप, वैसे तो दुबई की 1 दिन की धूप ही काफ़ी है समर की, बट अभी मौसम थोड़ा ठीक है, तो मतलब कम से कम 1-2 दिन तो इसे अच्छे से सूखने में लग जाएंगे। ये जब अच्छे से सूखती है, अच्छे से सॉफ्ट बनती है, तभी मज़ा आता है चाय मसाले का। तो यहाँ पर मेरी जिंजर हो गई थी, कोई टुकड़े बहुत ही ऐसे कड़क थे, वो नहीं हुए बारीक, बाकी हो गए थे। तो यहाँ पे धूप में सुखाने रख दिया है। उसके बाद किचन क्लीनिंग में मैं लग गई थी। जब ये धूप में अच्छे से सूख जाएंगे ना, उसके बाद मैं जब चाय मसाला बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या ऐड करके घर में ही टी मसाला बनाती हूँ। तो यहाँ पर अब किचन का क्लीनिंग चल रहा है, तो यहाँ पर बढ़िया से क्लीनिंग कर लेती हूँ मैं। गैस वगैरह क्लीन कर ली थी, बर्तन वगैरह सब कुछ हो गए थे मेरे। यहाँ पे एक टिश्यू से लास्ट टच दे रही थी मैं, और बस इस तरीके से सुबह के बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी होती है भाई, हम लोग जब काम में लगते हैं तब। और फिर उसके बाद चेंज वेंज करके फ्रेश होके अपना जो आगे का दिनचर्या होता है वो, फिर मेरा लंच वगैरह कुछ भी नहीं लिया। यहाँ पे मैं इवनिंग में बना रही थी पिज़्ज़ा, तो यहाँ पे मैं पोटैटो नगेट्स भी बना रही हूँ पिज़्ज़ा के साथ, बच्चों को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पोटैटो बॉईल करने रख दिया, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ और इसे अच्छे से बॉईल होने देती हूँ। बहुत ज़्यादा नरम नहीं करने, पर थोड़े से मतलब अच्छे से पक जाए उतना कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया, इसे बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से इसने स्टार्च छोड़ दिया था सारे पोटैटोज़ ने, तो इन्हें बॉईल होने देते हैं। तो इस तरीके से ना बच्चों को वीक में एक बार चेंज चाहिए खाने में से, मतलब जो हम लोग एकदम हेल्दीस्ट, पर ठीक है मतलब जो भी है मैं घर में ही बना के देती हूँ। और मैंने शुरू से मतलब आदत डाली है बच्चों को कि आई एम नॉट द मास्टर शेफ़, मतलब मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ कि तुम्हें हर चीज़ बाहर जैसी एकदम परफेक्ट मिलेगी, पर येस इट्स गारंटी कि हेल्दी मिलेगी। तो मैं बच्चों को हमेशा घर में ही ट्राई करती हूँ कि जो भी उनकी इच्छा हो मैं घर में ही बना के दूँ। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा बेस में लेकर आई थी लुलू से फ्रेश, और बस इन्हें मैं बारीक बारीक कट कर लेती हूँ, क्योंकि जब वो बन जाते हैं ना फिर वो कटिंग में, और ये फिर उसका सब कुछ वैसे निकलते रहता है, गिरता है, तो मैं पहले ही निकाल देती हूँ ताकि बच्चे बाद में इजीली उठाकर खा सके। तो और बाद में इसका एक और रीज़न ये है कि जब एक एक बनाते हैं ना, तो एक खाता है एक मुँह की तरफ देखते हैं दूसरा बनने तक, कैसे सभी के साथ होता होगा। तो और पिज़्ज़ा वगैरह ऐसी चीज़ है कि किसी को पेशेंस रहा नहीं जाता है। तो अब जैसे मैं एक बना के रिदम को देती हूँ तब तक वाणी करती है, फिर हम लोगों को भी लगता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि छोटे छोटे स्लाइसेस पहले ही कट कर लेती हूँ और स्ट्रीट स्टाइल में बनाती हूँ। अड़म धड़म मतलब जितना भी जो भी हो मटेरियल उस पर डाल दो और एकदम बढ़िया तरीके से, तो वो स्ट्रीट स्टाइल बनता है। तो इतना नीड नहीं है कि यहाँ पे आपको एकदम 100% मतलब परफेक्ट, जो स्ट्रीट स्टाइल में बनता है ना ये भी काफ़ी यम्मी और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसके छोटे छोटे पहले ही स्लाइसेस कर दिए थे ट्रायंगल, और बस यहाँ पे अब मैं सब कुछ सॉसेज, यहाँ पे मेरा आलू भी अच्छे से बॉईल हो गया, गैस बंद कर दी है एक बार अच्छे से निकाल के, और इसका पानी मैं इमीडिएटली निकाल दूँगी। पानी अगर हम लोग छोड़ देंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस था वो थोड़ा थोड़ा ले लिया है और वो लगा दिया यहाँ पे सभी पे। उसके बाद केचप ले लिया था, केचप लगा दिया था, और फिर मैंने सारी वेजीज चॉप की थी, कैप्सिकम, ऑनियन, टमाटो, मशरूम, पनीर, और वो बस इस पर अच्छी तरीके से भर भर के गार्निशिंग कर दी थी। और थोड़ा सा पहले इस पर मैंने चीज़ डाला था। चीज़ डालने से क्या होगा, जो वेजीज किसी किसी की कंप्लेन होती है कि गिरती है मतलब वेजीज, तो वो पहले आप सॉसेस लगाने के बाद थोड़ा सा चीज़ लगा दे, ताकि उससे क्या हो जाए कि जितनी भी आप वेजीज इस पर ऐड करोगे उन्हें थोड़ा सपोर्ट मिल जाए और वो स्टिकी रहे। तो यहाँ पे हल्का सा चीज़ डाल के उसके बाद मैंने सारी वेजीज इस पर डाल दी थी। और इस तरीके से मैं घर में बच्चों को बना के देती हूँ पिज़्ज़ा, और काफ़ी शौक से खा लेते हैं। और बाहर का तो मैं भाई बहुत बहुत रेयर, मतलब मुझे याद आता है कि लगभग 1-1.5 साल में हम लोग कभी बाहर का एक आधी बार पिज़्ज़ा खाते होंगे, अदरवाइज़ नो, स्ट्रिक्टली नो। तो बस यहाँ पे बन गया, यहाँ पे कैप्सिकम डाल दिया है और सारी भर के बहुत सारी वेजीज डाल दी थी मैंने, और इससे काफ़ी अच्छा भी टेस्ट आता है।
फिर उसके बाद इस पे भर के एकदम चीज़ क्रीमी बढ़िया से डाल के ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स आधे इस पे मैंने चिली फ्लेक्स डाली थी और आधे पे नहीं डाली थी, क्योंकि बच्चे फीका खाते हैं ना, तो हम लोग तीखा खाते हैं। तो आधे पे मैंने चिली फ्लेक्स डाल दी थी, आधे पे नहीं। और पेरी पेरी मसाला इस तरीके से पूरा परफेक्टली ट्राई किया, और ये एकदम स्ट्रीट पे जैसा बनता है वैसा टेस्ट आता है इसका। तो बस चीज़ डाल के मैंने इसे रख दिया था बढ़िया तरीके से। तो बस इस स्टाइल से अब मैं यहाँ पे पूरा एकदम चीज़ डाल दूँगी, जिससे हमारा पिज़्ज़ा काफ़ी क्रीमी और चीज़ी बनेगा और खाने में बहुत यम्मी लगेगा। पिज़्ज़ा रख दिया था ओवन में, अभी ओवन शुरू नहीं किया है क्योंकि मैं यहाँ पे पोटैटो नगेट्स भी साथ में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए थे, ऑरिगेनो, पेरी पेरी मसाला, चीज़ मेरा ध्यान नहीं रहा, थोड़ा सा इतना सा बच्चा था वो मैंने इसमें डाल दिया था, कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा बटर, और ये जो आलू बॉईल किए थे वो ले लिए और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया। बर्तन थोड़ा छोटा हो गया था तो मैंने प्लेट में इसे निकाल लिया था, फिर प्लेट में डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया था। और बस फिर इस तरीके से एक ट्रे में मैंने फिर से रैपिंग पेपर डाला और उस पर सारे नगेट्स अच्छे से बिछा दिए, और लास्ट में इसको ऑयल से गार्निशिंग करके इसे भी ओवन में रख दिया। और बढ़िया से दोनों चीज़ें मेरी बन के थोड़ी देर में रेडी हो गई थी। खाने में बहुत टेस्टी थी। अभी आप पिज़्ज़ा भी देखिएगा और ये भी, तो खाने में काफ़ी टेस्टी थे और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आया। उसके बाद हमने डिनर किया सभी ने साथ में, और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको? तो यस, जितनी कोशिश हो घर में बना के देती हूँ बच्चों को। और आप कैसे बनाते हो आप भी कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगा। तो इस तरीके से ओवन में रख दिया और बस बनता है, उसके बाद डिनर करेंगे। तो ये था मेरा कुछ आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको ये व्लॉग? मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाने की ट्राई करूँगी। बनने के बाद इस तरीके से बन गया था बढ़िया सा, और अब इंजॉय करेंगे चिली फ्लेक्स वाला साइड, और ये इधर का काफ़ी क्रीमी और यम्मी। तो ऐसे अब डायरेक्टली आप एक एक स्लाइस उड़ा के खा सकते हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।